हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नमक, शक्कर और हनी ये सब नहीं देना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है। 6 मंथ तक पहले तो हम बच्चों को सिर्फ दूध पिलाते हैं। अब जब हम 6 मंथ के बाद बेबी को खाना खिलाने की शुरुआत कर रहे हैं और अगर उसमें हम नमक ही नहीं डालेंगे, शक्कर ही नहीं डालेंगे, तो बच्चे को टेस्ट कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके यही सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों नहीं देना चाहिए। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो 1 साल से कम उम्र के बेबी होते हैं उनको जनरली एक दिन में सिर्फ 1 ग्राम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें 0.4 ग्राम जो होता है सोडियम कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसके मदर मिल्क से ही या फिर अगर वो फॉर्मल मिल्क ले रहा है तो उससे ही पूरी हो जाती है। इसलिए उसे एक्सेस सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़, जो बच्चे 1 साल से ऊपर होते हैं और 3 साल तक के होते हैं उनको जनरली एक दिन में 2 ग्राम तक की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से 4 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को सिर्फ 3 ग्राम सॉल्ट एक दिन में चाहिए होता है। यानी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है बॉडी में, और अगर हम उसे एक्सेस में दे रहे हैं बेबी को जिसकी कि उसे नीड ही नहीं है तो वो फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान करता है बच्चे की बॉडी में। अब चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि सॉल्ट देने से क्या क्या नुकसान है बच्चे को जो हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि क्योंकि बच्चा अभी किसी तरीके का टेस्ट बिल्ड नहीं हुआ है बेबी में, तो आप जो सोच रहे हैं कि अगर हम सॉल्ट नहीं देंगे, शुगर नहीं देंगे तो उसे टेस्ट कैसे आए फील होगा खाने में, वो खाएगा कैसे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि किस चीज़ का टेस्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, शक्कर क्या होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हमें नहीं देना है। और अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, शुरू से ही उसे सॉल्ट और शुगर की आदत करवा देंगे, तो आप देखेंगे कि आगे जाके उसके जो लाइफस्टाइल है उसमें भी उसके फूड इनटेक में ये क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसे बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड, कि बच्चे को जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम अभी प्यूरिड फॉर्म में दे रहे हैं उसका नेचुरल टेस्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसमें इंग्रेडिएंट सॉल्ट और शुगर ये सब ऐड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि हो सकता है कि अब आप क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप कर चुके हैं नमक और शक्कर देकर, तो वो मदर मिल्क को भी उतना पसंद ना करें, क्योंकि उसे ज़्यादा शुगरी चीज़ पसंद आ रही होगी, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ पसंद आएगी, तो उसका जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क इनटेक क्वांटिटी है वो भी हो सकता है कि कम हो जाए। इसीलिए सॉल्ट को अवॉइड करना है। ये तो हो गई जनरल चीज़ें। अब देख लेते हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं जो बच्चे को हो सकती हैं। तो उसमें फ्रेंड्स, किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, किडनी में प्रेशर पड़ सकता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी जो है बच्चे का अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वो ये सॉल्ट की जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाए, जिसकी वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है और किडनी की फंक्शनिंग भी इफ़ेक्ट होती है। दूसरी चीज़ है, किडनी में स्टोन होने के भी चांसेस होते हैं बेबी के आगे जाके। ये इसलिए क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा जा रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से सोडियम कंटेंट भी बढ़ रहा है बेबी की बॉडी का, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, और वही कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से वो स्टोन फॉर्म हो जाता है, जो कि बच्चे को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। और देख सकते हैं आप कि सॉल्ट ज़्यादा लेने की वजह से कई बार डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। अब ये डिहाइड्रेशन क्यों होगा? क्योंकि नमक ऑब्वियस सी बात है पानी में घुलता है, उसी तरीके से बॉडी में भी जब नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, बॉडी का जो वाटर होता है, फ्लूइड होता है, उसको यूज़ करता है उसे घुलने के लिए बॉडी। तो वो जनरली फिर यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट पसीने के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है बॉडी में और बेबी को डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरीके से हाई बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी रिलेटेड दिक्कतें भी आगे जाके बेबी को हो सकती है, अगर शुरुआत से ही उसके सॉल्ट कंटेंट अगर बॉडी में बढ़ रही है तो फ्रेंड्स, ये सब तो थे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने के या स्टार्टिंग से ही बेबी को सॉल्ट से इंट्रोड्यूस कराने के। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि क्यों 1 साल से कम एज के बेबी को शुगर भी नहीं देना चाहिए फूड में। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो शुगर बनता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसमें कई तरीके के केमिकल्स और ये सब यूज़ करके प्रोसेसिंग की जाती है। तो वैसे भी बेबी अभी इतना छोटा रहता है कि उसको कोई भी चीज़ नेचुरल वे में देना है, उसको बाहरी केमिकल यूज्ड प्रोसेस चीज़ें से अवॉइड करना है देना, तो इसलिए भी शुगर नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे
स्टार्टिंग से शुगर खाने लगते हैं, उनको बाद में अगर आप उनका, क्योंकि उनका टेस्ट अब बिल्डअप हो चुका है, मीठा चीज़ खाने की हैबिट हो चुकी है, तो उनको अगर आप बाद में कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब हेल्थ रिलेटेड अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो बच्चे शुगर ज़्यादा लेते हैं, इंटेक करते हैं, या जिनमें स्टार्टिंग से हम शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे बच्चों में आगे जाके डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होता है ऐसे बच्चों में। और देखेंगे आप कि वैसे बच्चों में जनरली कार्डियोवास्कुलर जैसे डिसीजेज भी पाई जाती हैं, और उनमें जो बच्चे होते हैं उनमें स्लगिशनेस दिखेगा आपको। स्लगिशनेस मतलब एक तरीके का थकान, लेस एनर्जेटिक दिखते हैं वो बच्चे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसुलिन होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। अब जैसे इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बच्चे में थकान और स्लगिशनेस जैसी फीलिंग होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि बच्चा जो होता है शुगरी फूड ज़्यादा लेने की वजह से क्या होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसका टमी जल्दी फिल हो जाता है, और कई बार ऐसे बच्चों में आगे जाके माल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें भी होती हैं। और एक और मेजर चीज़ होता है वो है ओबेसिटी। जो बच्चे शुगरी फूड ज़्यादा लेते हैं, जिनमें हम स्टार्टिंग से शुगर की हैबिट डलवा देते हैं, वैसे बच्चों को आप देखेंगे कि आगे जाके ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मोटापे की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमको बच्चों में स्टार्टिंग से शुगर देना अवॉइड करना चाहिए। 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए शुगरी फूड्स को। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देख लेते हैं कि क्यों 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हनी नहीं देना चाहिए, शहद नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे तो शहद को बहुत अच्छा कहा जाता है, शहद विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शहद होते हैं, हनी होते हैं, उसमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। अब ये जो बैक्टीरिया होता है उसका स्पोर्स उस शहद में मौजूद होता है। अब जैसे बेबी को हम शहद से रिलेटेड कोई भी फूड खिलाएंगे या डायरेक्ट शहद भी खिलाएंगे, तो वो बॉडी में बेबी के जाने के बाद में क्या होगा कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है अभी, कि वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं बोटुलिज्म, उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बेबी का बॉडी, जिसकी वजह से बच्चे में बोटुलिज्म नाम का प्रॉब्लम, यानी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को। तो फ्रेंड्स, 1 साल से पहले अगर हनी इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों में, तो उसमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे को, क्योंकि वो डाइजेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, बच्चे में मसल्स का वीकनेस होना, लूज़ होना मसल्स को, बॉडी में वीकनेस फील करना, बच्चा लेथार्जिक फील करेगा, या फिर आप देखेंगे कि बच्चे में बार बार ड्रूलिंग होगी, यानी उसका जो लार है वो ज़्यादा निकलता है और उसे सॉलो करने में, किसी भी चीज़ को निगलने में भी दिक्कत होती है। ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हनी को शुरुआत में इंट्रोड्यूस करने से होते हैं। और जब उसी शहद को हम 1 साल के बाद बेबी को देते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप हो गया रहता है कि वो उस बैक्टीरिया से इफेक्ट नहीं होता, उसे इजिली डाइजेस्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से बेबी को ऐसा कहा जाता है कि 1 साल से पहले शुगर और सॉल्ट और हनी नहीं देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ जिसको आप बेबी के खाने में ऐड कर सकते हैं, और जिसकी वजह से बेबी को भी एक नया टेस्ट मिलेगा, फ्लेवर मिलेगा, और जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल भी होता है। तो सबसे पहले तो है मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क को ही आप ऐड करके बच्चे के खाने में, जैसे कि खीर होगी, सूजी की, साबूदाना की खीर, जो भी मीठी चीज़ बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एक मीठापन बच्चे को मिल जाएगा। और उसके अलावा डेट्स का जो सिरप होता है, सिरप बना के रख लीजिए उसका, और उसको भी बेबी के मीठे वाले फूड आइटम में डाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई नमकीन चीज़ बच्चे को बनाकर देना चाहते हैं, अब क्योंकि नमक नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि जीरा का पाउडर बना सकते हैं। जीरा को भून लीजिए और उसको पीस लेंगे, पीसने के बाद में छानने के बाद जो बारीक पाउडर रह जाता है उसको ऐड ऑन कर दीजिए, उससे बेबी को एक फ्लेवर मिल जाएगा। हींग डाल सकते हैं उसके खाने में, वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा हेल्पफुल होता है और उसमें भी एक नया टेस्ट मिल जाएगा बच्चे को। इसी तरीके से आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उससे भी एक टेस्ट मिलेगा बेबी को। अब बेबी जैसे 8 मंथ का हो जाएगा तो आप उसके बाद उसमें गुड़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं उसके खाने में। गुड़ डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और आयरन से भी रिच होता है। तो ये चीज़ों को भी पाउडर बनाकर आप मिक्स कर सकते हैं। गुड़ के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी डाल सकते हैं, कई तरीके के ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर उसे भी दे सकते हैं बच्चे के खाने में।
तो ये सब चीज़ों से भी बच्चे की फूड का टेस्ट बढ़ेगा, फ्लेवर बढ़ेगा और एक नेचुरल जो मिठास होती है खाने में, जैसे कि पम्पकिन हो गया, वेजिटेबल्स में पम्पकिन मीठा होता है, उसको बॉईल करके उसका पेस्ट बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। उसी तरीके से आप उसको बनाना, चीकू, ये सब की जो नेचुरल मीठी वाली प्यूरी होती हैं वो खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी ऑप्शंस जो एक 6 से लेकर 12 मंथ के बेबी तक को आप दे सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। एंड फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।